हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्रेट मैथमेटिशियन भास्कराचार्य के जीवन के बारे में और उनका मैथमेटिक्स में क्या योगदान है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स हरियाणा से डीएलएड कर रहे हैं उनके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में ये सेकंड यूनिट का टॉपिक है। पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ और टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आइए भास्कराचार्य के जीवन के बारे में जानते हैं। भारत में दो प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए हैं जो कि भास्कराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनको भास्कराचार्य फर्स्ट और भास्कराचार्य सेकंड के नाम से जाना जाता है। जो भास्कराचार्य फर्स्ट है वो आर्यभट्ट के बाद पैदा हुए थे और वो गणित के और ज्योतिष के अच्छे विद्वान थे। परंतु जिन भास्कराचार्य ने गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, गणित से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ और रचनाएं लिखी, उनको भास्कराचार्य द्वितीय के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म भास्कराचार्य प्रथम से कई शताब्दी बाद हुआ था। भास्कराचार्य द्वितीय ने 36 वर्ष की आयु में 1150 ईस्वी में प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि लिखा। इस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि उनका जन्म 1114 ईस्वी में सह्याद्री पर्वत के पास बिज्जड़ बीड गांव, जिला मैसूर, कर्नाटक में हुआ था। इनके पिता का नाम महेश्वर था और वो ही इनके गुरु थे। इन्होंने मैथमेटिक्स की और ज्योतिष की शिक्षा अपने पिता से ही प्राप्त की थी। इनके द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि को 4 खंडों में बांटा गया है: लीलावती, बीजगणित, गोलाध्यान और ग्रहगणित। लीलावती ग्रंथ अंक गणित से संबंधित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनकी बेटी लीलावती का कुछ ज्योतिषीय कारणों की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा था, तो अपनी बेटी का नाम अमर करने के लिए उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम अपनी बेटी के नाम पर लीलावती रख दिया। लीलावती ग्रंथ में 278 पद हैं और इसमें समीकरणों से संबंधित या इक्वेशंस से संबंधित समस्याओं को रोचक रूप में प्रस्तुत किया गया है। सिद्धांत शिरोमणि के अतिरिक्त भास्कराचार्य ने और भी ग्रंथ लिखे हैं, जो कि है करण कौतूहल, समय सिद्धांत शिरोमणि, गोलाध्याय रसगुण तथा सूर्य सिद्धांत। ये इनके कुछ दुर्लभ ग्रंथ हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ गोलाध्याय में ऋतुओं के बारे में वर्णन किया है। वो एक उच्च कोटि के गणितज्ञ होने के साथ साथ कवि भी थे। भास्कराचार्य द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी इसके बारे में कुछ स्पष्ट वर्णन नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने ग्रंथ कौतूहल की रचना 69 वर्ष की आयु में 1183 ईस्वी में की थी। इससे स्पष्ट होता है कि वो लंबे समय तक जीवित रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ भास्कराचार्य। भास्कराचार्य का गणित में योगदान। भास्कराचार्य ही प्रथम गणितज्ञ थे जिन्होंने बताया था कि किसी संख्या को 0 से भाग देने पर इन्फिनिटी आता है। इससे पहले ब्रह्मगुप्त ने अपने नियम में बताया था कि किसी संख्या को 0 से भाग देने पर 0 ही आता है, जो कि सही नहीं था। भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ लीलावती में संकेतन संख्याओं और भिन्नों के समय प्रक्रियाओं में आम प्रयोग के व्यापारिक नियम, ब्याज, मिश्रण, क्रमचय, संचय, विस्तार, कलन आदि के बारे में सुंदर ढंग से वर्णन किया है। उन्होंने शून्य से संबंधित कई नियम भी बताए कि किसी नंबर में अगर 0 को ऐड करते हैं तो वो नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर सेम रहेगा, और शून्य की पावर कितनी भी ले ली जाए तो जो परिणाम होगा वो शून्य ही होगा। उन्होंने अपनी पुस्तक बीजगणित में सांकेतिक संख्याओं के विषय में बताया। उन्होंने जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ऋणात्मक संख्याएं, उनको संख्याओं के ऊपर बिंदु लगाकर प्रदर्शित किया। उन्होंने नेगेटिव नंबर्स को हानि बताते हुए इससे संबंधित कई नियम दिए।
उनके अनुसार काल्पनिक संख्याएं वर्ग नहीं होती, अतः उनका वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता। उन्होंने करनी के विषय में भी लिखा है। उन्होंने करनी से संबंधित प्रश्न का निर्माण किया, जिसमें कि एक त्रिभुज की भुजाएं √13 और √5 दी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो आधार की लंबाई बताओ। इस तरह से उन्होंने प्रश्नों का भी निर्माण किया। क्षेत्रमिति के क्षेत्र में भी भास्कराचार्य का काफ़ी योगदान है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रफल और घनफल के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं। जैसे कि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 × वर्त का क्षेत्रफल। भास्कराचार्य ने अपनी बुक लीलावती के शीर्षक अंक पास में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को भी स्पष्ट किया है, और उनके खोजे गए सिद्धांत आज तक भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं। भास्कराचार्य ज्योतिषी और गणितज्ञ होने के साथ साथ उच्च कोटि के कवि भी थे। उन्होंने गणित के प्रश्नों को कविता के रूप में भी प्रस्तुत किया है। उनको काव्यमय शैली में लिखा है, जो कि आजकल के लेखकों के लिए प्रेरणा प्रस्तुत करते हैं। समकोण त्रिभुज से संबंधित पद उनकी रोचक पद शैली का उत्तम उदाहरण है, जिसका अर्थ है, एक बिल के 9 हाथ ऊपर एक मयूर बैठा था। उसने 27 हाथ की दूरी पर एक सर्प को स्तंभ में स्थित बिल की ओर आते देखा और तिरछी चाल से उसकी ओर झपटा। बताओ मयूर ने बिल से कितनी दूर पर आते हुए सर्प को पकड़ा। सच ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने आज तक मैथ की बुक में इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखे। यदि मैथमेटिक्स में इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाएं, तो जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को बोरिंग मानते हैं, उनको भी ये इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भास्कराचार्य जी ने और क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में इस बात पर जोर दिया है कि पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण देते हुए उन्होंने गोलाध्याय में भी लिखा है कि गोले की परिधि का 100वां भाग एक सीधी रेखा प्रतीत होती है। हमारी पृथ्वी भी एक विशाल गोला है। मनुष्य को इसकी परिधि का एक छोटा सा भाग ही दिखाई देता है, इसलिए यह चपटी दिखाई देती है। भास्कराचार्य का त्रिकोणमिति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गोलाध्याय में उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक लिखा है, जिसके अनुसार sin a ± b = sin a cos b ± cos a sin b। इसी सूत्र का प्रयोग करके उन्होंने एक अन्य सूत्र भी दिया। डिफरेंशियल कैलकुलस के क्षेत्र में भी भास्कराचार्य ही विश्व के प्रथम गणितज्ञ थे, जिन्होंने अवकलन गुणांक से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत किए। भास्कराचार्य जी को न्यूटन से पहले ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ज्ञान था। उन्होंने इसको धारणिकात्मक शक्ति कहा। उन्होंने लिखा है कि पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के जोर से सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, इसलिए सभी पदार्थ इस पर गिरते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भास्कराचार्य जी का गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। आज की वीडियो में हमने भास्कराचार्य जी के बारे में डिस्कस किया। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय